गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा मेहरानगढ़ किले के बारे में। राठौर वंश के मुख्य राव जोधा को भारत में जोधपुर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1459 में उन्होंने जोधपुर, प्राचीन समय में जोधपुर मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, की खोज की थी। रणबल के 24 पुत्रों में से वे एक थे और 15वें राठौर शासक बने। सिंहासन के विलय के बाद एक साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर की सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर किला उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं था। भरोसेमंद सहायक राव नारा के साथ मेवाड़ सेना को मंडोर में ही दबा दिया गया। इसी के साथ राव जोधा ने राव नारा को दीवान का शीर्ष भी दिया। राव नारा की सहायता से 1 मई 1459 को किले के आधार की नींव जोधा द्वारा मंडोर के दक्षिण में 9 किलोमीटर दूर चट्टानी पहाड़ी पर रखी गई। इस पहाड़ी को भोचिरिया पक्षियों के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता था। लीजेंड के अनुसार किले के निर्माण के लिए उन्होंने पहाड़ियों में मानव निवासियों की जगह को विस्थापित कर दिया था। चीरियानाथ जी नाम के सन्यासी को पक्षियों का भगवान भी कहा जाता था। बाद में चीरियानाथ जी को जब पहाड़ों में चले जाने के लिए जबरदस्ती की गई, तब उन्होंने राव जोधा को साफ देते हुए कहा, जोधा, हो सकता है कभी तुम्हारे गढ़ में पानी की कमी महसूस होगी। राव जोधा सन्यासी के लिए घर बनाकर उनकी तुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही सन्यासी के समाधान के लिए उन्होंने किले में गुफा के पास मंदिर भी बनवाए, जिसका उपयोग सन्यासी ध्यान लगाने के लिए करते थे। लेकिन फिर भी उनके शाप का असर आज भी हमें उस क्षेत्र में दिखाई देता है। हर 3 से 4 साल में कभी ना कभी वहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है। मेहरानगढ़ राजस्थानी भाषा के उच्चार के अनुसार मिहिरगढ़ बदलकर ही बाद में मेहरानगढ़ बन गया। सूर्य देवता ही राठौर साम्राज्य के मुख्य देवता थे। किले का निर्माण वास्तविक रूप से 1459 में राव जोधा ने शुरू किया था, जो जोधपुर के निर्माता थे। जोधपुर में मेवाड़ के जसवंत सिंह 1638 से 78 के समय के लिए आज भी दिखाई देते हैं, लेकिन मेहरानगढ़ किला शहर के मध्य में बना हुआ है और पहाड़ की ऊंचाई पर 5 किलोमीटर तक फैला है। इसकी दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी हैं, जो राजस्थान के ऐतिहासिक पैलेस और सुंदर किलों की रक्षा किए हुए हैं। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध दरवाज़ों का मैं आपको विवरण बताता हूँ। जयपारपुर विजय का द्वार, इसका निर्माण महाराजा मानसिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध में मिली जीत की खुशी में किया था। फतेहपोल, इसका निर्माण 1707 में मुगलों पर मिली जीत की खुशी में किया था। डेढ़ करंगपोल, जिसे आज भी तोपों से की जाने वाली बमबारी का डर लगा रहता है। लोहपोल, यह किले का अंतिम द्वार है, जो किले के परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। इसके बाईं तरफ ही रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति मानसिंह के अंतिम संस्कार में खुद को कुर्बान कर दिया था। इस किले के भीतर बहुत से बेहतरीन चित्तर और सजे हुए महल हैं, जिसमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, शिले खाना और दौलत खाने का समावेश है। साथ ही किले के म्यूजियम में पालकियों, पोशाकों, संगीत वाद्य, शादी पालनों और फर्नीचर को जमा किया हुआ है। किले की दीवारों पर तोबे भी रखी है, जिससे इसकी सुंदरता को और 4 चांद लग जाते हैं। मेहरानगढ़ का किला राठौर वंश के मुख्य राव जोधा को भारत में जोधपुर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है।
मेहरानगढ़ किला भारत के प्राचीन किलों में से एक है और भारत के समृद्धिशाली अतीत का प्रतीक है। यह किला जोधपुर किले